दोस्तों, बिहार में एक नए तरह का बवाल खड़ा होने जा रहा है। देखिए, लगातार उप मुख्यमंत्री जो है विजय सिन्हा इन दिनों बड़े कड़े और तल्ख तेवर में दिख रहे हैं, खासकर जो राजस्व कर्मचारी हैं, मतलब जो सर्कल ऑफिसर हैं, सीओ, उनके खिलाफ मन से बोलते हैं इसको अरेस्ट करो, इसको सस्पेंड करो, और मतलब एकदम खड़े खड़े बेइज्जती करते रहते हैं जो सीओ अधिकारी हैं, राजस्व अधिकारी हैं उनका। अब इसको लेकर बिहार के जितने भी अंचल हैं, करीब 534 अंचल हैं, उनके जितने भी सीओ हैं वे आग बबूला हैं, और आग बबूला होना भी चाहिए। भाई, कोई बिहार में इकलौता ये विभाग तो है नहीं जो करप्ट है, इकलौता कोई विभाग है नहीं जहां घुसखोरी चलती है, और इकलौता कोई विभाग नहीं है जहां सारे के सारे अधिकारी करप्ट हैं। बिहार में जितने भी विभाग हैं, और अगर हम बात करें गृह विभाग की या पुलिस विभाग का, मंत्री कौन है? सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी को अगर हिम्मत है तो इस तरह खड़ा होकर बिहार के हर एक थाना में इस तरह का आपको करप्ट एक ना एक एसएचओ, दरोगा, कोई ना कोई मिल जाएगा, लेकिन उसकी क्लास नहीं लगती है। क्लास किसकी लगती है? तो सिर्फ सीओ को। और मंत्री जी ये दिखाना चाहते हैं बिहार वासियों को कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। अब देखिए, इसको लेकर हम सीओ पर चर्चा करेंगे, और हम कोई सीओ को जस्टिफाई करने नहीं आए हैं, लेकिन उनका जो एक अपना पीड़ा है, एक उनका अपना दर्द है, वो भी जानना हमें जरूरी है। देखिए, एक पत्र लिखा गया है, और इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि बवाल मचना तय है। बवाल इसलिए मचेगा क्योंकि जो सीओ अधिकारी हैं, उनका जो एक अपना संघ है, एक ग्रुप है, उनके द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा गया है, और उस पत्र में अपनी पीड़ा बताई गई है कि भाई, हम सीओ हैं, हमसे वो सारे काम करवाए जाते हैं जिसके लिए हम नियुक्त नहीं हुए हैं। मतलब स्कूल में परीक्षा देना हो तो सीओ दिलवाएगा, अतिक्रमण हटवाना हो तो सीओ हटवाएगा, कोई भी काम हो, प्रशासनिक सामान्य प्रशासन का भी काम होगा तो वो सीओ ही करवाएगा। अब ऐसे में हम लोग के भोजपुरी साइड में, बक्सर में एक कहावत है कि एगो बेलास कहाँ कहाँ ठेलास। मतलब एक व्यक्ति क्या कर लेगा? जो एडीएम बैठे हुए हैं रेवेन्यू के, कुछ नहीं करते हैं, डीसीएलआर कुछ नहीं करते हैं, जो बड़े अधिकारी हैं एडीएम है, कुछ नहीं करते हैं, सारा चीज लाकर डाल देना है सीओ के ऊपर, और उसके बाद गाली भी सीओ ही सुनेगा। मतलब ताली तो नहीं मिलती है, लेकिन गाली जो है वो सिर्फ और सिर्फ सीओ ही सुनेगा। अब स्थिति इतनी खराब है दोस्तों कि पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं, बिहार के 2 दर्जन से अधिक सीओ के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। ये तो आपको कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं बताता होगा। स्थिति ऐसी है कि एक होमगार्ड उनको मिला हुआ है, और उसी के बदौलत वो सारे काम करते हैं। अगर वो कोई अतिक्रमण हटवाने जाएंगे, उन पर जानलेवा हमला हो जाता है, हो ही रहा है, डेटा बता रहे हैं। देखिए, जो पत्र लिखा गया है उसमें यही सब बातों का जिक्र है कि इस तरह सार्वजनिक मंच से विजय सिन्हा साहब जो हमें बेइज्जत कर रहे हैं, जब मन तब बेइज्जत कर रहे हैं, ये सहन से बाहर है, ये बर्दाश्त के बाहर है। भाई, हमारी नियुक्ति जिस काम के लिए हुई थी, भाई लैंड सर्वे की बात होती है, जमीन सर्वे की बात होती है। दोस्तों, 1907 से 1917 के बीच जो कैडेस्ट्रियल सर्वे हुआ था, जो अंग्रेजों ने करवाया था, उसके बाद आज तक ऑन रिकॉर्ड उस तरह का सर्वे हुआ ही नहीं बिहार में। मतलब इतना जटिल मामला है कि अगर उस तरह का सर्वे करा दिया जाए तो अभी देखिए ना, बिहार के 75% क्राइम सिर्फ जमीन से रिलेटेड है। 75% केस जो कोर्ट में पड़े हुए हैं वो जमीन से संबंधित है। जब सर्वे नहीं हुआ है तब ये स्थिति है। अगर सर्वे करा दिया जाए, जो आरएस होता है, रिविजनल सर्वे, बिहार के कुछ स्थानों पर हुआ है, और चक सर्वे तो गिने चुने कुछ जगहों पर हुआ है। तो पहले तो बिहार सरकार को अगर ये समस्या सुलझाना है तो उन्हें सर्वे करा देना चाहिए। तो सर्वे करवाने का जो बूता होता है, जो क्षमता होती है, वो बिहार सरकार में है नहीं। अगर होता तो आज़ादी के आज करीब 80 साल अब होने जा रहे हैं, 2027 में 80 साल हो जाएगा, सर्वे हो गया होता। तो सर्वे आप कराइएगा नहीं, और परिमार्जन करने की जिम्मेदारी आप सीओ को दे दीजिएगा, तो सीओ कहां से कराएगा? सीओ कहां से कराएगा? यही सवाल तो सीओ पूछ रहे हैं, यही बात तो सीओ उठा रहे हैं ना कि भाई, हमारा जो काम है हमें दीजिए। आप ऐसे काम हमें देते हैं करने के लिए जो हमारे क्षमता से बाहर का है, और इसके बाद गाली भी हमें देना है, वाहवाही लूटने के लिए। ये पूरा प्रकरण शुरू कब से हुआ दोस्तों? जरा आप याद कीजिए, पिछले, जहां तक मुझे जानकारी है, पिछले 3-4 सालों के अंदर में ये सब खेला हुआ है। जब दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले भूमि राजस्व मंत्री थे, राजस्व विभाग के मंत्री थे, रेवेन्यू में, उन्होंने ये बीड़ा उठाया। बीड़ा क्या उठाया? वाहवाही लूटने के लिए काम शुरू करा दिया, और उसके बाद से ही यह बवाल मचा हुआ है। बिहार में जितना भी खेचड़ा और खतियानी है, वो सब 1907 से 17 वाले हिसाब किताब पर आज तक चल रहा है, जबकि तब से जनसंख्या करीब 5 गुना हो चुका है।
बिहार बढ़ के झारखंड अलग हो गया, कोई वहां चला गया। मतलब पूरी तरह ही एक ऐसा जाल है जिसमें बिहार सरकार हाथ ही नहीं डालना चाहती है। तो बम किस पर फोड़ना है? सीओ पर फोड़ देना है। स्थिति बद से बदतर है। और देखिए विजय सिन्हा साहब ने एक जज के ऊपर भी टिप्पणी कर दी थी, तो उसको लेकर जो कोर्ट है और जो जज साहब है उन्होंने बजाते नोटिस जारी कर दिया कि आप कैसे ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं भाई। आप किसी विभाग के बारे में इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते कि उसे अरेस्ट करो, सस्पेंड करो, टांग लो। इसी तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है ना बिहार में। अब इसको लेकर सीओ संघ जो है वो अब इस पर आंदोलित हो गया है। और देखिए बिहार में मैं बवाल शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार, अगर आपको याद होगा, आलोक मेहता जब भूमि राजस्व मंत्री थे, महागठबंधन की सरकार चल रही थी, इसी तरह सीओ का ट्रांसफर पोस्टिंग का केस था, मामला था। आग बबूला हो गए थे सीएम साहब नीतीश कुमार अधिकारियों को लेकर बड़ा सेंसिटिव रहते हैं। अधिकारियों को लेकर उनका सॉफ्ट कॉर्नर भी रहता है। और जिस तरह की बदतमीजी और बदसलूकी की जा रही है सीओ के साथ, देखिए मैं इस बात को कंडेम नहीं करता कि जो सीओ हैं सबके सब ईमानदार हैं, लेकिन सबके सब बेईमान हैं और सबके सबको एक ही तराजू पे तौल देना, पब्लिकली उनका क्लास लगा देना, ये अपच है, ये पचने वाली बात नहीं है, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। देखिए जैसे संपत तक सीओ खबर मैंने भी चलाया था, मधेपुरा के एक सीओ खबर मैंने भी चलाया था, उसके खिलाफ बजाते सबूत है, आप एक्शन लीजिए, सस्पेंड कीजिए उसे। तो एक्शन लेना नहीं है, बस सार्वजनिक तरीके से उसकी बेइज्जती कर देनी है ताकि पूरा विभाग में हड़कंप मच जाए। अब इसको लेकर यह पत्र लिख दिया गया है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम, और अपना पूरा उसमें दर्द बताया गया है कि हमसे नौकर चाकर तक का काम कराया जाता है। कोई काम पहुंचेगा एडीएम साहब के पास, सीओ के पास दे देना है, डीसीएलआर के पास पहुंचा, सीओ के पास भेज देना। एग्जाम दिलाने तक का काम सीओ करते हैं भाई बिहार में, छुट्टी उनको मिलता नहीं है। तो कितना करेंगे, एक चना कितना भाड़ फोड़ेगा, वही स्थिति है। और अब इसको लेकर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच तकरार तय है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह एक्शन ले रही है और खासकर विजय सिन्हा जिस तरह एक्शन ले रहे हैं, इस पर अब नीतीश कुमार तो अब बोलेंगे, और नीतीश कुमार बोलेंगे उससे पहले नीतीश कुमार एक्शन ले लेंगे। नीतीश कुमार अब क्या एक्शन लेते हैं, देखिए हम लगातार इस खबर को चला रहे हैं कि जिस फॉर्मेट में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, यह फॉर्मेट नीतीश कुमार को बर्दाश्त होने वाला नहीं है, यह बिल्कुल बर्दाश्त होने वाला नहीं है। तो अब इसके एवज में सीएम साहब क्या करते हैं, लेकिन यह पत्र जब सीएम साहब के पास पहुंचेगा, यह पत्र आज रिलीज कर दिया गया है, तो आप नोट कर लीजिए, आप ये बात गौर करके रखिए कि बवाल बिहार में होना तय है और सीओ को रिलीफ मिले, उनका जो कार्य है, उनके ऊपर जो कार्यभार है जिसके लिए उनकी नियुक्ति हुई है, उतना ही काम उनको दिया जाए और कम से कम सार्वजनिक जगहों पर इस तरह गाली उनको ना दिया जाए ताकि उनकी जान पर बनाए। मैंने कहा ना कि कोई विभाग नहीं है बिहार का जो करप्ट नहीं है, और कोई विभाग ऐसा नहीं है जहां सारे अधिकारी करप्ट है और सारे अधिकारी ईमानदार हैं। हर जगह करप्शन है, हर जगह ईमानदार लोग भी हैं। तो सबको एक तराजू पर तोलना सही नहीं है। खैर देखिए अब ये मैसेज पहुंचेगा सीएम साहब तक, उसके बाद क्या होता है, क्या प्रतिक्रिया आती है, हमारा इंतजार रहेगा। और लगातार इस खबर को हम कवर कर ही रहे हैं। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, तो वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।